जय माता दी। दिवाली वाले दिन हम किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की आराधना करें, किस प्रकार से उनकी पूजा करें कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, वो हम पर प्रसन्न हो। ज़्यादातर लोग घर में ही खुद ही माँ की पूजा करते हैं, तो उनको कन्फ्यूजन रहती है कि उन्हें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो चलिए आज उसी पे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आप दिवाली से पहले मंदिर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लें। मंदिर की साफ़ सफाई करके उसमें खूब रोशनी करें। दिवाली वाले दिन आप अपने मंदिर में पवित्र जल का छिड़काव करें। ध्यान रहे कि आपका जो घर का मंदिर है वो ईशान कोण में होना चाहिए। उसके बाद आप पूजन सामग्री इकट्ठा करें। पूजन सामग्री में पंचामृत होना चाहिए, थोड़े से अखंडित चावल, फूल, कमल या गुलाब के फूल होने चाहिए और दूर्वा होनी चाहिए, धूप दीप होना चाहिए और उसके बाद कपूर आप उसमें रखें पूजन सामग्री में, और केसर या चंदन का तिलक भी रखें। इस तरह से आप पूजन सामग्री सारी इकट्ठी करें। जो भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, फल और मिठाई, वो भी आप साथ में रखें। इसके बाद शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में आप पूजन आरंभ करें। आप एक चौकी लें, उस चौकी पर आप पीला या लाल रंग का नया कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करें। फिर आप उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित करें। आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा सीधे स्थापित नहीं करनी है। आप अपने हाथ में थोड़े से चावल लेके और कुछ पंखुड़ियाँ लेके उसके साथ आप माँ को आसन दीजिए और माँ को आप लेफ़्ट साइड में स्थापित कीजिए और भगवान गणपति को आप इसी तरह से आसन देके आप राइट साइड में स्थापित कीजिए। और यदि आपके घर में श्री यंत्र है तो उसे भी आप इसी प्रकार से स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आप इन प्रतिमाओं को आप पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद, पवित्र जल से स्नान करवाने के बाद आप इनको केसर या चंदन का तिलक लगाएं। केसर और चंदन का तिलक लगाने के बाद आप धूप और दीप जगाएं। जो आप दिया जगा रहे हैं वो देसी घी का होना चाहिए और उस दिए में आप लाल बत्ती का उपयोग करें। उसमें थोड़ा केसर भी डालें। ऐसा करने से आपके घर में सारा साल सुख समृद्धि का वास रहेगा, बरकत रहेगी। उसके बाद आप श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त के 16 मंत्रों से आप हर मंत्र के साथ माँ लक्ष्मी को एक एक कमल का या गुलाब का फूल अर्पित करते जाएं। श्री सूक्त का पाठ करने के बाद आप भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, उनको दूर्वा अर्पित करें। फिर आप श्री यंत्र पर दक्षिणा और उनको दक्षिणा भी उनको अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान को भोग लगाएं। भोग में आपके पास जो भी मिठाई है और फल है, आप उसका श्रद्धापूर्वक भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप कपूर से भगवान की श्रद्धापूर्वक आरती करें। आरती करने के बाद आप भोग ग्रहण करें। यदि आप इस प्रकार से माँ की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो अवश्य ही माँ की जो कृपा है आपको प्राप्त होगी, माँ की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी और सारा वर्ष भर आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। जय माता दी।